तहसील परिसर कपकोट में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए ग्रामीणों ने 27 से अधिक शिकायतें अधिकारियों के समक्ष रखी। शिकायतों में सड़क, पेयजल, आवासीय भवन, बिजली तथा अन्य मूलभूत समस्याएं प्रमुख रूप से शामिल रहीं। जनता दरबार में मौजूद अपर जिलाधिकारी एनएस नबियाल ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को सभी शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलकाना क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि धीरज गड़िया ने बताया कि उनका क्षेत्र लंबे समय से सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार विभागों के चक्कर लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। बघर निवासी नरेंद्र सिंह ने जल मिशन के तहत चल रहे कार्यों में मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया। नरगड़ा निवासी तारा सिंह ने बताया कि वर्ष 2012 से वे भैंसेरी कुटेर नरगड़ा मोटर मार्ग की मांग कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लीली निवासी प्रकाश सिंह कपकोटी ने कहा कि सड़क कटान के दौरान पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे गाँव में पेयजल संकट गहरा गया है। वहीं पौसारी ग्राम प्रधान ने आपदा के दौरान हुए नुकसान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि अब तक सरकार की ओर से धरातल पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर कपकोट उप जिलाधिकारी अनिल चन्याल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मैं नरेंद्र सिंह ग्राम सभा बघर से हूँ। आज जनता दरबार में मैं आया था। बघर में जल मिशन के अंदर कार्य किए जा रहे हैं और मानव के अनुरूप वहाँ कार्य नहीं किए गए हैं। जो टंकियाँ जहाँ बननी थी वो टैंक वहाँ नहीं बना है। मैंने अभी जनता दरबार में शिकायत दर्ज करी है। यदि इस शिकायत का निस्तारण नहीं होता है तो मैं कोर्ट जाने को बाध्य होऊंगा। नमस्कार। हमारे यहाँ 2025 में आपदा आई। भीषण आपदा के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हुई, 4-5 लोगों की मृत्यु हुई। अभी तक आज 5-7 महीने हो गए हैं, आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ हमारे गांव में। बोलते हैं कि हो जाएगा, एस्टिमेट बनाया है, दिया है, भेजा है, अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। पूरे समस्त ग्रामवासियों को लेके यहाँ आए हैं हम इस वहाँ तहसील में। बोलते हैं कि हो जाएगा, अभी बनना है, दे रखा है। यही है लाल सिंह ताऊ जी हैं हमारे, इनके घर में इनके बगल में एक गधेरा आया था बड़ा, उसमें भी बोला है कि हो जाएगा बोल रहे हैं। अब पता नहीं बरसात के बाद 1-2 महीने बाद तो बरसात होने ही वाली है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। हम उत्तराखंड सरकार से ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे ये आपदाग्रस्त क्षेत्र है तो आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखो उस बरसात में तो जो है स्कूल में व्यवस्था कर दी थी, रहने की व्यवस्था। अब दूसरे बरसात आने वाले है तो आने जाने की व्यवस्था बहुत कम है। ऊपर जो मानी के टॉप है, जगह पानी है, उधर पुल की व्यवस्था नहीं है। तो हमारी ये सरकार से ये है कि थोड़ा बहुत फोकस कीजिए। आपदाग्रस्त क्षेत्र है तो विस्थापन की मांग करी थी तो वो तो हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए सरकार को। आज जनसुनवाई के तहत जो कपकोट तहसील के अंतर्गत एक जनसुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित था, जिसके अंतर्गत लगभग 27 शिकायतकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेके या सड़क को लेके, पेयजल की मांग को लेके शिकायतें की। तो संबंधित शिकायतों को जो निस्तारित हो सकती थी हम लोगों ने इस स्तर से कर दिया है, और कुछ शिकायतें जो समय लगने की संभावना थी, संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया कि 15 दिन के अंदर संबंधित शिकायतकर्ताओं को अवगत कराते हुए उनका निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। थैंक यू। खलपट्टा से मेरा नाम प्रताप सिंह गरगोटिया और ग्राम पंचायत मिकला खलपट्टा। तो क्या समस्या लेके आए थे? तो अब हम लोग आए थे रोटियों मामले में। कौन सी रोटी? लोग मिकला खलपट्टा बावी बैंड से। क्या बात है उसमें? जो है अब 6 साल हो गया, पूर्ण नहीं कर रहा वो ठेकेदार। तो कह रहा कि कभी कह रहा कि खत्म हो गया रोड, कभी कह रहा अभी गाँव पहुँचाऊंगा। अभी अंदर भी बात हुई तो उससे हमने कहा कि भाई जो है रोड आनी चाहिए। अब मार्च में कह रहा, मार्च तो आ ही गया है, मार्च में कहाँ से पहुँचेगा रोड? अभी कटिंग नहीं हो रही है, आज तक ये इसीलिए आए हैं। तो यहाँ अधिकारी लोग के द्वारा क्या कहा गया आज आपको? अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि जो है हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा। करने पर फिर दोबारा शिकायत करेंगे, आएंगे, धरना में बैठेंगे। हम तो धरना के लिए आए हैं। ये हम लोग जो है अनुसूचित जनजाति और ये अनुसूचित जाति वाले मिकिला खलपट्टा में निवास करते हैं।
तो उन्हीं को रोड जो है सर्वप्रथम बढ़ जाता है और उनके लिए ही रोड नहीं पहुंच रही है। हमारा पैदल पुल भी हो गया और गाड़ी भी नहीं पहुंच रहा है। पैदल पुल भी जो है आपदा के तहत गया था तो वो भी नहीं हुआ और गाड़ी सड़क भी नहीं पहुंच रही है वहाँ। तो हमने कहा कि शॉर्ट से शॉर्ट भले 2 किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर एक बैंड दे के जो है निकला गांव धारा के समीप पहुंचा दिया जाए सड़क को। नमस्कार, मैं तारा सिंह बगरी, पूर्व क्षेत्र पंचायत पुड़कुनी, पूर्व एसएमसी अध्यक्ष, राजकीय हाई स्कूल पुड़कुनी। आज हम यहाँ पर जनता दरबार में अपने राजकीय हाई स्कूल पुड़कुनी में जो नया भवन बना है उसमें 6 कक्ष बने हैं और वर्तमान में जो पूर्व में जहाँ हमारा विद्यालय था वो काफ़ी जीर्ण हालत में है और हम चाह रहे हैं कि जो नया भवन बना है उसमें हमारा जो पठन पाठन है जो नया सत्र का उसमें सुचारू हो। और वहाँ पे मेन चीज़ है कि जो बच्चों का जो फील्ड है वो फील्ड नहीं बना है, वो फील्ड बनना है। और दूसरा जो एमडीएम का मध्याह्न भोजन बनता है उसके लिए वहाँ पे जो कमरा है उसकी आवश्यकता है। और अभी हम यहाँ पर आए थे तो हमें जिलाधिकारी महोदय तो नहीं मिले लेकिन एडीएम साहब मिले, उन्होंने हमें आश्वस्त कराया कि जल्द से जल्द जो हमारा विद्यालय का फील्ड है उस फील्ड का निर्माण करेंगे और जो एमडीएम कक्ष है वो कक्ष का भी निर्माण करेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा एडीएम साहब का, उन्होंने हमें आश्वस्त कराया है और देखते हैं कितना जल्दी वो हमारे काम को अमल में लाते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम प्रकाश सिंह कपकोटी है, मैं ग्राम पंचायत गनाड़ प्रधान प्रतिनिधि हूँ। सर, हमारी कुछ शिकायतें थी कि बीती पनियाती में एक पेयजल योजना है अब जिसको जल संस्थान अपने हैंडओवर लिए है। इसमें दिक्कत ये है पीडब्ल्यूडी का जो कार्य चल रहा है अभी रोड कटिंग का काम, उसमें ये लाइन ध्वस्त हो गई है। इसलिए ये पेयजल में जब बरसात का टाइम होता है उस टाइम पे जो निगम की लाइन है तो उससे पानी चल नहीं पाता, तो ग्रामीणों को इससे काफ़ी परेशानी होती है। हमारी यही मांग और यही गुहार है विभागों से कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त कर दिया जाए। आज हम समस्त दोनों ग्राम पंचायत भैंसुरकुटी और नरगड़ा जो लंबे समय विगत 2012, 14, 15, 16 से हम जो रोड की मांग करते हुए हैं, आज तहसील परिसर में जो जनता दरबार का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा था तो हम पुनः आज आशा लेके यहाँ पर आए थे। जनता दरबार में तो हमने अनेक बार इस बार हमने जिला प्रशासन को और माननीय विधायक कपकोट को हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है आने वाला अगर 26 तक रोड निर्माण नहीं हुआ तो हम पूर्ण रूप से चुनाव बहिष्कार के लिए हमने शासन प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। तो मैं इसी समझ से आज ग्राम पंचायत के लोग हमारे द्वारा ये हमारा ग्राम पंचायत नरगड़ा और भैंसुरकुटी जो अम्बेडकर गांव दूसरा हमारा है। प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर मनोज सिंह राठौर, प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर भगवत सिंह प्रसाद यहाँ पर हैं, आनंद से समस्त और ग्राम पंचायत के तौर पर हम यहाँ पर आए। तो हमने आज पूरा पोलिंदा लेके माननीय विधायक और स्पष्ट यहाँ के शासन प्रशासन को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया है। सर, धीरज गढ़िया, प्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत चलगाना लखमारा पुड़कुनी। सर, मेरा गांव एक आपदाग्रस्त इलाका है, एक सूखाग्रस्त इलाका है जहां हमारे पास न तो सड़क है, न रास्ते हैं, न पानी की सुविधा है। जो कुछ बचा खुचा था खेती बाड़ी वो भी बंदरों ने चौपट कर दिया है। आज कई समस्याओं लेके हम यहाँ पे आए हैं, हमने अपने मुद्दे उठाए तो ये हर बार आश्वासन देते हैं हमें। पिछली बार मैं खुद अभी मैंने अंदर कहा कि अपने हाथों से मैं इनको पानी का जो फाइल यहाँ से टीएस करा के ले गया हूँ और सामने बैठी आपदा प्रबंधन अधिकारी बोलती है हमारे पास कोई फाइल नहीं पहुँची। तो फाइल गई तो कहाँ गई? ये इनकी गलती है, इन्होंने खुद रिसीविंग करा के दे रखा है। अगर 2 दिन के अंदर ये इसका समाधान नहीं निकालते हैं तो मैं इनके दरवाजे भी वहीं पे बैठ जाऊंगा धरने में। ये सारे गांव वाले यहाँ पे आए हैं अपने। सर, हम चलकाना लखमारा पुड़कुनी से आए हैं। नमस्कार, मैं अंजनी देवी ग्राम प्रधान पुड़कुनी से यहाँ स्कूल के उपलक्ष्य में आए थे। हमारे गांव में स्कूल तो बन चुका है, स्कूल भवन बन चुका है, उसमें फील्ड की दिक्कत है और रसोई घर नहीं है उसमें, और वो मांग करने के लिए आए थे यहाँ हम जनता दरबार में। क्या आश्वासन दिया गया है आज? उन्होंने बोला है कि हो जाएगा करके, अब देखते हैं जो होता है आगे।